अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार फिर से हम आपका तहे दिल से स्वागत और खुशामदीद करेंगे आपकी अपनी चैनल और आपके अपने प्लेटफॉर्म जेके उर्दू क्लासेस में। दोस्तों, आज हम एक बार फिर से आपके पास एक सॉल्वर्ड पेपर लेकर आए हुए हैं जो आज का रीसेंट पेपर हुआ है क्लास 10th का। क्लास 10th के बच्चे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हुए और हर एक बच्चे के चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान थी, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि आज का पेपर नॉर्मल था और ईजी स्टैंडर्ड का था। और बच्चों का रिएक्शन भी यही रहा कि बच्चे बहुत सेटिस्फाई थे आज के पेपर से। तो चलते हैं, हम सबसे पहले देखेंगे कि आफ का एक्स सीरीज जो है, एक्स सीरीज पर हम बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और साथ में कुछ असर्शन और रीजनिंग का जो पार्ट है उस पर हम बात करेंगे और सरसरी हम इसको देखेंगे और आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे ताकि आप मुतमईन हो जाएं कि आपने किस तरह से अपने ऑब्जेक्टिव सॉल्व किए हैं। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पार्ट 1। यह है एक्स सीरीज, आपकी एक्स सीरीज है। आपकी एक्स सीरीज में सबसे पहले हम पार्ट देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या आया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 1 आप देखिए, यहाँ पर सेक्शन ए की बात करेंगे। यहाँ हर क्वेश्चन एक मार्क्स का होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, कन्वेक्स मिरर्स आर कॉमनली यूज्ड एज। इसके यहाँ पर ऑप्शंस बहुत सारे मिले हैं, जैसे शेविंग मिरर जैसे, और इसका जो ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, इसका राइट आंसर रहेगा पार्ट बी। पार्ट बी इसका रियर व्यू मिरर इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो इसी तरह चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 यानी पार्ट 2 पर। देखते हैं, व्हेन फाइन बीम of sunlight enters a smoke filled room through a small hole, the phenomenon is known as। ऑप्शन है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, टेंडाल इफेक्ट, नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर, इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर रहेगा पार्ट। इसके बाद हम देखेंगे पार्ट सी पर जाने की कोशिश करेंगे। पार्ट सी आप देखिए, यहाँ पर पार्ट सी क्या है? यह है द कॉमन रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स ऑफ विजन इंक्लूड मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, चूज द करेक्ट मैच। इस तरह यहाँ पर पार्ट बी आप देखिए, पार्ट सी आप देखिए, पार्ट डी आप देखिए। तो इस शॉर्ट में, सिंपल में हम आपका इसका आंसर बताने वाले हैं। इसका जो राइट ऑप्शन है, तो इसका राइट ऑप्शन है पार्ट सी। पार्ट सी इज द राइट आंसर, क्योंकि इसमें जो मायोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया, फॉर साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया, फॉर साइटेडनेस, प्रेसबायोपिया, एज रिलेटेड फॉर साइटेडनेस। तो इसका जो सी पार्ट राइट रहेगा, आंसर इसका सी पार्ट रहेगा। तो आप चलते हैं पार्ट 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आप यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? फॉर फ्लो ऑफ चार्जेस इन ए कंडक्टिंग मेटेलिक वायर, द इलेक्ट्रॉन्स मूव ओनली इफ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर कॉल्ड द। यहाँ पर ऑप्शन है पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस, पावर, बोथ ए एंड बी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, इसका राइट आंसर रहेगा पार्ट 4। इसका राइट आंसर रहेगा ए, पोटेंशियल डिफरेंस इसका राइट आंसर रहेगा। तो इसी तरह चलते हैं पार्ट 5 पर। पार्ट 5 क्या है? पार्ट 5 देखिए आप, विच प्रॉपर्टी ऑफ अ प्रोटॉन कैन चेंज while it moves freely in a magnetic field। आपके पास ऑप्शंस हैं मास एंड स्पीड, स्पीड एंड वेलोसिटी, मास एंड मोमेंटम, वेलोसिटी एंड मोमेंटम। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा पार्ट 5 का राइट आंसर रहेगा पार्ट डी, वेलोसिटी एंड मोमेंटम इसका राइट आंसर रहेगा आपके पास पार्ट 5 का ऑप्शन हमने पहुंचा दिया, वेलोसिटी एंड मोमेंटम। अब चलते हैं पार्ट 6 पर। पार्ट 6 आप देखिए, यहाँ पर पार्ट 6 है रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ कॉपर वायर्स is rotated in a magnified field. The direction of the induced current changes once in each। तो यहां पर है ऑप्शंस आपके पास, ऑप्शंस है 2 रिवोल्यूशन, 1 रिवोल्यूशन, हाफ रिवोल्यूशन, 1/4 रिवोल्यूशन। आपका जो राइट आंसर रहेगा, इसका पार्ट सी रहेगा राइट आंसर। सी पार्ट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। राइट ऑप्शन है सी पार्ट। अब जाते हैं बेटा पार्ट 7 पर। पार्ट 7 देखने की कोशिश कीजिए आप। यहाँ पर क्या बताया गया है? पार्ट 7 में आपको रिएक्शंस बताई गई हैं, NaCl प्लस AgNO3, AgCl प्लस NaNO3। आपको बताना है द अबो रिएक्शन इज आपको बताना होगा ये कौन सी रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, या नन ऑफ दीज हैं। तो इसका जो राइट आंसर है पार्ट बी है। इसका राइट आंसर आप देखिए, इसका राइट आंसर है पार्ट बी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 7। इसका पार्ट बी रहेगा राइट आंसर, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब जाते हैं पार्ट 8 पर। आप पार्ट 8 देखने की कोशिश कीजिए। पार्ट 8 पर यहाँ देखिए, पार्ट 8 क्या है? मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। This property is called metallic luster,
मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी और कंडक्टिविटी। तो इसका जो राइट आंसर आएगा पार्ट 8 का जो राइट आंसर आएगा वो है पार्ट बी। इसका राइट आंसर है पार्ट बी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। इसके बाद जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 आप देखने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम रस्टिंग? ये है क्वेश्चन नंबर 9। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शंस हैं: अप्लाइंग ग्रीस, अप्लाइंग पैंट, अप्लाइंग कोटिंग ऑफ जिंक, ऑल ऑफ दीज। ये ऑप्शन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 के। तो इसका जो राइट आंसर आएगा पार्ट 9 का सी, अप्लाइंग कोटिंग ऑफ जिंक, इसका राइट ऑप्शन रहेगा पार्ट 9 का। ये एक सीरीज की हम बात कर रहे हैं, जेके उर्दू क्लासेस से बात करते हैं। तो चलते हैं पार्ट 10 की बात करेंगे। पार्ट 10 में आप यहां देखिए, द लीव्स ऑफ nettle have stinging hair which cause painful stings when touched accidentally. This is due to, ये है पार्ट 10। इसके ऑप्शन से आपको मेथनोइक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, साइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन है, ये इसका राइट आंसर है पार्ट ए, मिथेनोइक एसिड, इसका राइट आंसर रहेगा। तो अब जाते हैं पार्ट 11 पर। पार्ट 11 आप देखने की कोशिश कीजिए बेटा। पार्ट 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग एसिडिटी? एसिडिटी के लिए कौन सी मेडिसिन यहाँ पर इन स्टोमिक? तो यहाँ पर आप देखिए इसके ऑप्शंस हैं: एंटीबायोटिक, एंटासिड, एनाल्जेसिक, ये है एंटीसेप्टिक। तो आपको बताना होगा इसमें से कौन सा करेक्ट है। ये है पार्ट 11। पार्ट 11 के लिए जो करेक्ट आंसर है ये है एंटासिड। एंटासिड इसका राइट आंसर है। तो आप जाते हैं पार्ट 12 पर। पार्ट 12 देखिए, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन्वॉल्व्स। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन्वॉल्व्स, ये है पार्ट 12। इसमें पार्ट ऑप्शन ए क्या है? इनटेक ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक मेटालिक मटेरियल फ्रॉम द इन्वायरमेंट। पार्ट बी है यूजिंग एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स लाइक द सन। इसी का पार्ट सी है इनटेक ऑफ कॉम्प्लेक्स मटेरियल प्रिपेयर्ड बाय अदर ऑर्गेनिजम्स। इसका पार्ट डी है बोथ ए एंड बी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 12, ये है पार्ट ए। पार्ट ए इज द करेक्ट आंसर। इसका इनटेक ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल फ्रॉम इन्वायरमेंट, ये है पार्ट 12 का राइट आंसर। इसी के बाद जाते हैं पार्ट 13 पर। पार्ट 13 क्या है यहाँ पर आप देखिए। पार्ट 13, विच प्लांट हार्मोन इनहेबिट्स स्टॉप्स ग्रोथ इन प्लांट्स? आपके पास ऑप्शन है साइटोकिनिन, ऑक्सिन, एसिड, डी पार्ट है जिब्रेलिन्स। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा पार्ट 13 का, आप यहां पर इसका राइट आंसर रहेगा एब्सिसिक एसिड रहेगा इसका राइट आंसर। तो आप जाते हैं पार्ट 14 पर। पार्ट 14 आप देखने की कोशिश कीजिए। एन एग्जाम्पल ऑफ होमोलॉगस ऑर्गन इज। होमोलॉगस ऑर्गन इज, तो यहां पर इसके ऑप्शन है आवर आर्म एंड a dog's forearm, our teeth are red and elephant's tusks, potatoes and runners of grass, all of these। ये है पार्ट 14। पार्ट 14 का जो राइट आंसर है, पार्ट 14 का राइट आंसर है पार्ट ए, ये है आवर आर्म एंड a dog's forearm, ये है इसका पार्ट 14 का राइट आंसर। तो चलते हैं पार्ट 15 देखने की कोशिश करेंगे। पार्ट 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 आप यहाँ पर देखिए। पार्ट 15 है, the use of which chemical has endangered the ozone layer? तो आपके पास है ऑप्शन पेस्टिसाइड्स, CFCs, इंसेक्टिसाइड्स, नन ऑफ दीज। तो पार्ट 15 का जो राइट आंसर है वो है CFCs। या बिल्कुल आसान ऑब्जेक्टिव था आपके लिए। तो अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। और क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर क्या बताया गया है? क्वेश्चन नंबर 16 में बताया गया है, from question number 16 to question number 18, two statements, assertion A and reasoning are given. Select the correct statement answer to these questions from the codes A, B, C and D given below. तो आप देखेंगे कोड A क्या है, कोड B क्या है, कोड C क्या है, कोड D क्या है। कोड A बताया गया है, कोड A, when A and R are true and R is the correct explanation of A, ये है ए की। कोड बी क्या है? व्हेन ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। कोड सी क्या है? व्हेन ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। कोड डी क्या है? व्हेन ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू।
तो अब देखते हैं पार्ट इसका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए अब क्वेश्चन नंबर 16 बताता है 2 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स सीन इन कार्बन दैट इज टेट्रावेलेंसी एंड कैटिनेशन। मेरी प्रोनाउंसिएशन पे आप मत जाइए प्लीज। तो इसका जो और बताया गया है, एटम हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स in its outermost shell, which makes it possible to form large number of compounds। तो इसके लिए हमने कौन सा आंसर बताना है? इसके लिए जो राइट आंसर है पार्ट 16 के लिए, पार्ट 16 के लिए रहेगा बी राइट आंसर। इसके लिए इसका पार्ट बी रहेगा आंसर। इसके लिए पार्ट 17 आप यहां पर देखिए, पार्ट 17 पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द कॉर्पल स्टिक टू द स्टेग्मा ऑफ स्टेमन। इसका आर देखिए, रीजन देखिए इसका, द फर्टिलाइज्ड egg cells grow inside the ovules and become seeds। तो इसके लिए जो पार्ट 17 है, इसकी जो एक्सप्लेनेशन में आया है, ये इसका आंसर रहेगा डी पार्ट। जिस तरह ऊपर आपके डायरेक्शन में बताया गया है, तो डी पार्ट इसके लिए प्रॉपर आंसर रहेगा। अब जाते हैं 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 आप यहां पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में बताया गया है, एसर्शन में बताया गया है, डिकम्पोजर्स एक्ट एज क्लीनिंग एजेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। इसी का रीजन बताया गया है। रीजन है दैट डिकम्पोजर्स रिसाइकल वेस्ट मटेरियल इन द हाइड्रोस्फीयर। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 18 के लिए जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी पार्ट। इसके लिए आंसर में रहेगा सी। जिस तरह आपने ऊपर एक्सप्लेनेशन में देखिए, एक्सप्लेनेशन में क्या बताया गया है वो क्लियर है आपके पास। इस तरह हमने आप तक ऑब्जेक्टिव्स और आप असर्शन रीजनिंग वाला जो पोर्शन आप तक पहुंचाने की हमने कोशिश की। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे, जो आपका एक रिएक्शन आई थी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 में, जो आपके पास दो नेम द फॉलोइंग 2 कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, जो आपके पास दो आए थे, जो पार्ट्स आए थे। पहला वाला पार्ट जो है इसमें CH3CH2Br। इसका जो राइट आंसर है ब्रोम इथेन। इसका राइट आंसर है, आप यहां पर देखिए, ब्रोम इथेन इसका राइट आंसर है। तो पार्ट ए। तो इसी तरह आप दूसरा देखिए, दूसरे में CH3CH2OH। इसके लिए जो राइट आंसर है वो है एथेनॉल। इसका जो राइट आंसर है वो है एथेनॉल। ये कुछ शॉर्ट आंसर्स थे जो हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। बाकी लॉन्ग आंसर टाइप आपने खुद किए होंगे, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि आप पढ़ के यहाँ से गए हो। मुझे उम्मीद है आज पेपर अच्छा हुआ होगा। और आज जो आप तक हमने पहुंचाने की कोशिश की, सबसे पहले हमने ठान ली थी कि हम आप तक आपका की पहुंचाने वाले हैं, सॉल्व्ड पेपर पहुंचाने वाले हैं। आज की इस वीडियो में दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली सीरीज के साथ अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर, शुक्रिया।